दृष्टि बाधित छात्रावास के बच्चों के संग समाज सेवी ने मनाया प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्मदिवस। जी हाँ, आपको बताते चलने की खबर गोरखपुर से है, जहां देश के ओजस्वी एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिवस को गोरखपुर के समाज सेवियों ने हर्षोल्लासपूर्वक मनाया। मोदी के जन्मदिवस पर युवा जन कल्याण समिति के अध्यक्ष समाज सेवी कुलदीप पांडे की अध्यक्षता में मातृशक्ति प्रकोष्ठ की अध्यक्ष प्रतिमा पांडे के संचालन में कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेविका सुधा मोदी ने नारमल चौराहा स्थित दृष्टिबाधित छात्रावास के छात्रों के साथ केक काट करके मोदी जी के जन्मदिवस को हर्षोल्लासपूर्वक मनाया। जन्मदिन मनाते हुए दृष्टिबाधित छात्रों में केक, बिस्किट, चिप्स आदि खाद्य सामग्री भी वितरण कर मोदी जी के देश के प्रति किए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा भी किया गया। वरिष्ठ समाज सेविका सुधा मोदी ने कहा कि देश मोदी जी के कार्यकाल में बहुत विकास कर रहा है। इनके जैसा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। मोदी जी द्वारा देश के प्रति किए गए कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। संस्था अध्यक्ष समाज सेवी कुलदीप पांडे ने कहा कि मोदी जी विकास पुरुष हैं। मोदी जी भारत माता के ऐसे वीर सपूत हैं जिन्होंने सदैव देश हित को प्राथमिकता दिया। आज मोदी जी की ही देन है कि भारत देश के विश्व पटल पर स्थापित है। प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली सबको साथ लेकर चलना ही विश्व में सबसे लोकप्रिय राष्ट्र नेता की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखता है। इस क्रम में मातृशक्ति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रतिमा पांडे ने मोदी के जनमानस के लिए चलाए जा रही योजनाओं की सराहना करते हुए मोदी के देश के कुशल शासक को महापुरुष से संबोधित किया। जन्मदिवस पर छात्रावास के प्रभारी रविकांत पांडे और छात्रों ने भी मोदी के कार्यों का गुणगान करते हुए स्वास्थ्य दीर्घायु रहने तथा देश के सदैव सेवा करते रहने की ईश्वर से कामना की। इस दौरान मुख्य रूप से सुधा मोदी, कुलदीप पांडे, प्रतिमा पांडे, रविकांत पांडे, गंगेश कुमार, विक्रम कोरी आदि लोग उपस्थित थे। जिसे आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। वहीं देखें क्या कहते हैं कुलदीप पांडे। कर रहे हैं, पूरे विश्व को उन्होंने लोहा बनवाया है। और मैं नेहरू जी को तो मैं तो पढ़ा हूँ, लेकिन उनको देख रहा हूँ जो पूरे विश्व के नेताओं को अपना दोस्त बना लिया है उन्होंने और देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके जन्मदिन के इस अवसर पर मैं उनको बधाई देता हूँ और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ और ऐसे ही जन कल्याण में लगे रहना, भगवान उनकी लंबी आयु है। धन्यवाद। जन्मदिन है और ये हमारे लिए बहुत 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 हर्ष की बात है। और इसी हर्ष के लिए कभी कभी क्या होता है, शब्द रुक जाते हैं। जहाँ शब्द खामोश हो जाते हैं, जहाँ नज़र बोलती है, आपके हाव भाव बोलते हैं, वो समझ लीजिए वो ऐसा व्यक्तित्व है, बेदाग व्यक्तित्व। 10 से 15 साल आपने राज किया, 123 साल, मतलब आप समझ सकते हैं हमारे देश में जो राम मंदिर बनने के लिए लोग स्वप्न देखते थे, वो राम मंदिर हमारा बना। और भी हमारा पूरा विश्व गुरु कहा जाता है जिनको, और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। खासकर मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे सब के लिए, भारतीयों के लिए बहुत फख्र की बात है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुखिया हैं। तो उनके जन्मदिन पे हम उनको क्या तोहफा दे सकते हैं? केवल एक संकल्प कर सकते हैं कि आप जहाँ जहाँ चलेंगे हम आपके साथ चलेंगे। आपकी बात को, आपके मार्ग को हम लोग देखते जाएंगे और उसी पे एक गिलहरी की चाल, एक रेत की चाल हमारे साथ चलना चाहते हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है मैं उनको प्रणाम करती हूँ और ये कहते हुए कि भगवान उनको दीर्घायु करे और 100 साल, 1000 साल वो जीवंत रहे। और इतिहास रच दिया है और इतिहास कहता रहेगा कि ऐसा प्रधानमंत्री न हुआ है। और आगे का तो मैं भविष्यवाणी नहीं करती हूँ, उनको मैं सशक्त नमन करती हूँ। देशवासियों को आज मोदी जी के 74वें जन्मदिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर युवा जन कल्याण समिति के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नारनौल पर दृष्टिबाधित छात्रों के छात्रावास में किया गया, जो कि बहुत ही पुण्य का कार्य था। और साथ ही साथ उन छात्रों ने इतना सहयोग करते हुए, इतने हर्षोल्लास के साथ
इस शहर की एक वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय सुधा मोदी जी और युवा समाज सेवक आदरणीय कुलदीप पांडे जी के जन्म में मनाया और साथ ही साथ अपनी भावनाएं अपने भाषण के द्वारा हमारे तक पहुंचाई। इसमें मनोज जी और एक आदरणीय मिश्रा जी जो हैं, जो कि इस नेत्र बाधित छात्रावास में ही रहते हैं, उन्होंने अपने बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे मोदी जी ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहुंच बनाई। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साथ साथ नारी सशक्तिकरण पर इतना जोर दिया कि आज हम निडर होकर के भय मुक्त समाज में न सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं बल्कि हर क्षेत्र में शिक्षित हो रहे हैं, अच्छे से शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न योजनाएं जो विभिन्न तबके के गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, उन सब के लिए कुछ न कुछ योजनाएं मोदी जी ने लॉन्च की। और इसके साथ ही साथ जो है स्वच्छ भारत अभियान के क्षेत्र में मैंने तो पहली बार यह देखा, जब मैं पहले देखती थी कहीं भी सूखा कचरा, गीला कचरा या फिर हर नालियों की साफ सफाई के लिए नगर निगम की व्यवस्था, ये दूर दूर तक बहुत लचर दिखाई देती थी, बातें होती थी, होता नहीं था। परंतु ये सारी चीज़ें जो हैं आज स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए शहरी जीवन से लेकर के ग्रामीण जीवन को उन्नत स्तर पर ले जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबकी तरफ से उनको यह शुभकामनाओं के साथ साथ हमारी ईश्वर से एक प्रार्थना है कि वह कई वर्षों तक इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री बने रहें और अपने देश का उत्थान करते रहें। युवा जन कल्याण समिति की मातृ प्रकोष्ठी की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आदरणीय कुलदीप पांडे जी को और युवा जन कल्याण समिति। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज यहाँ नागौर एक्सीडेंटवाद दृष्टिवादी छात्रावास में यहाँ उपस्थित हम लोग नरेंद्र मोदी जी का जो है केक काटकर हर्षोल्लास उनका जन्म जयंती बनाए। आज गोरखपुर की वरिष्ठ समाज सेविका सुधा मोदी जी के सौजन्य से और युवा जन कल्याण समिति के बैनर तले आज प्रधानमंत्री जी का जन्म जयंती मनाया गया। इस दौरान जो दृष्टिबाधित बच्चे यहाँ उपस्थित रहे, जिनको जो है मीठा फल आदि सामग्री वितरण करके आज मोदी जी के जन्म जयंती को हर्षोल्लास मनाने का हम लोग को जो है अवसर मिला। मैं बताना चाहूँगा कि मोदी जी देश ही नहीं विश्व के एक इकलौते ऐसे लीडर हैं जो अपने देश को जो है विश्व पटल में जो है कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और आज इसी उद्देश्य को लेकर के जिस प्रकार के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज दीन दुखियों जरूरतमंदों असहायों को एक साथ लेकर के सबका समाज सबका विकास का एक उद्देश्य लेकर के जिस प्रकार के सबका उत्थान कर रहा है, समाज का उत्थान कर रहा है, देश का उत्थान कर रहा है, आज ऐसे लीडर का जन्म जयंती मनाने का हम लोग को अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं युवा जन कल्याण समिति का प्रमुख हुआ युवा समाज सेवी कुलदीप पांडे और साथ ही हमारी इस संस्था की मातृशक्ति प्रतिमा पांडे जी का भी सहयोग रहा, जिन्होंने आज इन होनहार बच्चों में रिफ्रेशमेंट वितरण करके मोदी जी के प्रति अपना समर्पण ज्ञापित किया। इस दौरान जो हमारे जो सुधा मोदी जी समाज सेवी हैं, उन्होंने मोदी जी के प्रति काफ़ी समर्पण दिखाते हुए केक जो है बर्थडे की तरह केक काट करके सेलिब्रेशन किया और इन होनहार बच्चों में तमाम जो है रिफ्रेशमेंट बांट करके आज हम सभी युवाओं के साथ जो है एक कहा जाए कि देश के प्रति जो हमारी भावना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की भावना है, उसको हम लोग ज्ञापित की है। बहुत बहुत धन्यवाद।